हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉबिलिटी की क्लास नंबर 2। कल हमने जो है प्रॉबिलिटी की क्लास शुरुआत की थी और प्रॉबिलिटी की जो क्लास जो थी उसमें हमने जो है बिल्कुल बेसिक से जो है टॉपिक स्टार्ट किया था। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से टाइमर जो आपको रिमाइंड कराऊंगा। मॉर्निंग क्लास का टाइम हमारा जो है वो 11 से 12 बजे का है। मॉर्निंग क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है। इवनिंग क्लास का टाइम जो है हमारा 5 से 6 बजे का है और इवनिंग क्लास में हमने लेटर टॉपिक से स्टार्ट किया है जो कि प्रॉबिलिटी टॉपिक है। मैंने अभी बताया आपको। जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैंने कल ही फ्रेश टॉपिक शुरुआत किया है प्रोबेबिलिटी, और उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट कल डिस्कस किए थे। उसके साथ कुछ 8-10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चन के अलावा एक छोटा सा टेस्ट हम जो रोजाना रखते हैं लास्ट में पीओडी टेस्ट रखा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, प्रॉबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रॉबिलिटी, पीओडी टेस्ट किया था। डाउट सोल्विंग जो है, देखो लास्ट में 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लास्ट में किसी ने कहा था कि सर रिपीट कर दो, हमें समझ में नहीं आया और लास्ट में जो है चलते चलते अचानक से कई बार जो है स्पीड फास्ट हो जाती है, मुझे पता नहीं लगता, और जब तक आप बताते हो तो इंटरनेट की स्पीड भी ऐसी है, तो तब तक जो है ये जो है क्लास जो है ख़त्म होने को हो चुकी होती है। तो जो है मैं पहले वो जो है कल के 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है आपका इवनिंग क्लास में कल से प्रॉबिलिटी स्टार्ट हुआ। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, आज जुड़ रहे हैं, प्रॉबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया है। कल की क्लास में 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे कल और जो है 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। और हमने डिसाइड किया था कि हम टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसमें करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन जब हम सोल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड, तो हमारी जो बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपकी बुक है एस क्वांट, उस बुक के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे और एक्चुअल में आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप जो है दिमाग लगा पाओगे। उसके अलावा जो है हमें मेंस के कुछ क्वेश्चन और हमें डिस्कस करने होंगे, तो वो मैं आपको वो भी सोल्व कराने वाला हूं उसके बाद में। लेकिन पहले, क्योंकि लास्ट टॉपिक जब मैंने शुरुआत किया था तो उस वक्त कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि मैंने बीच में ही मेंस के क्वेश्चन मिक्स कर दिए थे। तो इस बार मैंने जो है पहले डिसाइड किया 100 क्वेश्चन में आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में वो करवाऊंगा जो आपको टॉपिक समझने के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। मैं पहले जो है लास्ट जो है 2 डाउट सोल्व करूंगा। देखो, आप जो लोग नहीं थे, आप देखो क्वेश्चन सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, अ बॉक्स देयर आर 2 रेड 3 ब्लैक 4 वाइट बॉल्स इन अ बॉक्स। देयर आर, देखो रेड कितनी है आपकी, 2 रेड हैं, यहाँ पे 2 रेड हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 वाइट हैं। मैंने लिख भी दिया है, आपके सामने दिया भी, मैंने अलग से लिख दिया, 2 रेड 3 ब्लैक 4 वाइट। आउट ऑफ दिस 3 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर। अब इनमें से जो है 3 बॉल निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कल जिन्होंने पूछा था देख लो ध्यान से भी पहले वो कहता है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर, 3 गेंद एक साथ निकाली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर्स। तो सेम कलर क्यों तीनों की तीनों? तो सबसे पहले तो नीचे टोटल आउटकम आती हैं, तो आपके बॉल कितनी है, 2 3 5 और 4 9, टोटल 9 बॉल है भाई। अब 9 में से 3 निकालनी है, तो नीचे तो 9C3 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नीचे आएगा 9C3। अब ऊपर की बात करते हैं। वो कहता है कि जो है 3 बॉल्स जो है वो ड्रॉ की हैं, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर मतलब या तो रेड हो तीनों, या तीनों ही ब्लैक हो, या तीनों ही वाइट हो। इधर रेड बॉल कितनी है, 2। क्या हम 2 में से 3 रेड बॉल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर तीनों एक कलर की लेनी है तो रेड तो नहीं ले सकते हैं। अब या तो आप लेंगे ब्लैक वाली या लेंगे वाइट वाली। तो जब या आता है तो इनके बीच में प्लस का साइन आता है, तो या तो आप जो है 3 ब्लैक बॉल में से 3 ब्लैक बॉल ले लोगे, भाई 3 बॉल लेनी है, या तो ब्लैक में से ले लोगे या 4 वाइट में से 3 ले लोगे। तो 3C3 प्लस 4C3 अपॉन 9C3। अब देखो इसको मैं सोल्व मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद ही सोल्व करना पड़ेगा। वैसे आपको ये पता है कि NCN क्या होता है, ऊपर वाला तो क्लियर हो ही रहा है ना। आपको ये पता है कि NC0 1 होता है, NC1 N होता है और NCN भी आपका 1 ही होता है। तो 3C3 1 हो गया यहाँ पे अगर सोल्व करते हो तो, और 4C3 कितना हो गया 4। आपको नीचे वाला सोल्व करना है 9C3। तो 9C3 को सोल्व करने का तरीका क्या, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो है आंसर जो आया था आपका कल, वो आया था 5/84। यहाँ से आंसर लिख दिया यहाँ पे।
मैं आपको आगे रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको जब सोल्व कराया था मैंने आपको बताया था NC0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और NC1 क्या होता है n होता है, और NCN भी 1 होता है। तो जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट दे रखी थी आपकी, देखो 3C3 और 4C3, तो इस हिसाब से आपका 3C3 कितना हो गया, जो है 3C3 हो गया 1, और 4C3, एक सेकेंड, 4C3 है ना, हाँ 4C3, एक चीज़ और बताई थी मैंने, NCR बराबर होता है NCN-R के। तो 4C3 बराबर होता है 4C1 के, और 4C1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाले तो जो है 4 और एक 5 हो गया, और नीचे आप 9C3 को सोल्व करोगे तो 9C3 को जो एक्सपेंड कैसे करोगे, 9 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 9 - 3 यानी 6 फैक्टोरियल। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या आएगा 5/84। मेन बात क्या थी आपकी, आपको जो है टोटल 2 लाल 3 ब्लैक 4 वाइट में से 3 बॉल निकाल दी। तो नीचे आएगा 9 में से 3 9C3, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम आती है। ऊपर तीनों एक कलर की हों, तो 2 रेड है तो 3 तो हो नहीं सकती रेड, तो रेड को अपन को छोड़ना पड़ेगा। और ब्लैक और वाइट में से तो 3 ब्लैक में से 3 ब्लैक ली जा सकती हैं, और 4 वाइट में से 3 ब्लैक भी ली जा सकती है। तो या आया तो बीच में प्लस का साइन हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा, जो जिन लोगों ने कल ये क्वेश्चन पूछा था। चलो ये वाला, ये डाउट्स के क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो लोग बाद में जुड़े हैं, कल जो है हमने डिस्कस किए थे। अन अर्न कंटेन्स टू 9 रेड, मैं लिख देता हूँ 9 रेड है भाई, 7 वाइट 4 ब्लैक, 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक। देखो, if 2 balls are drawn at random then probability that one is white and other is red। 2 बॉल निकालनी भाई, तो सबसे पहली एक बात तो क्लियर, नीचे क्या आएगा 9 + 7 16, और 16 और 4 20, तो 20 में से 2 निकालनी है, तो 20C2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। टोटल 20 है, 20 में से 2 लेनी है, तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 में से 2 लेनी है 20C2। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो कहता है कि 2 बॉल निकालनी है, 1 इज़ वाइट एंड अदर इज़ रेड, तो एक तो सफ़ेद रंग की हो और एक लाल रंग की हो, दोनों अलग अलग हैं, तो आपका इस बार अलग अलग में से लेनी है। तो सफ़ेद है 7, उसमें से एक लेनी है, तो 7C1, और रेड जो है उसमें से एक लेनी है, तो 9C1। तो 7C1 × 9C1 डिवाइडेड बाई 20C2, 7C1 × 9C1 डिवाइडेड बाई 20C2। तो ये जो है आप सोल्व कर लेंगे इसको, 7C1 7 ही होगा, और 9C1 जो है 9 होगा। तो यहाँ पे नीचे 20C2 को आपको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 63 डिवाइडेड बाई 190। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। इसमें भी आपका जो मैं बता दूं कि 7C1 आपका 7 ही होगा, 9C1 कितना हो जाएगा 9, 20C2 को आपको सोल्व करना पड़ेगा खुद ही। क्या होगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 20 - 2 कितना हो गया 18 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो जाएगा 20 गुना में 19 और डिवाइडेड बाई 2, तो 190 हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या जाएगा आपका 63/190। तो ये थे कल के आपके दोनों डाउट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आई होप सबको समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिया है क्योंकि वो देखो, एक में से वाइट में से एक लेनी है, रेड में से, अगर दोनों में से किसी एक में से लेनी होती तो और होता तो प्लस करते, इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से अलग अलग लेनी है। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पढ़ो पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेज। ए जो है वो 60% मामलों में सच बोलता है। बी स्पीक्स ट्रूथ इन 70% केसेज। बी 70% मामलों में सच बोलता है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग वाइल डिस्क्राइबिंग सिंगल इवेंट। तो क्या संभावना है कोई वो एक पर्टिकुलर बात बोलें तो सेम बात बोलें। तो ए जो है 60% मामलों में सच बोलता है, तो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ PA 60% मामलों में सच बोलता है, मतलब 60%, सब लोग पता है 60% कितना होता है 60/100 यानी 3/5 होता है भाई। सबको याद है ये, मैंने क्लास में पढ़ाया 60%, 60/100
फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। तो A 60% मामलों में सच बोलता है तो PA 3/5 हो जाएगा। फिर जो है आपको कहता है कि B जो है, मैं यहाँ पहले B लिख देता हूँ, B 70% मामलों में सच बोलता है तो 70% कितना हो गया 7/10। ऐसा होता है ना, हम पूरा सच कभी नहीं बोलते, 100% सच हम कभी नहीं बोलते हैं, या तो हम जो है 90% बोलते हैं या 95% बोलते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है यहाँ भी A के साथ भी सेम कहानी है। A जो है 60% मामलों में सच बोलता है यानी 3/5 होगा। B जो है वो 70% मामलों में सच बोलता है तो क्या हो जाएगा 7/10। अब अगर ये सच बोलता है तो देखो झूठ कितना बोलता होगा, P जो है अगर 60% मामलों में सच बोलता है तो PA जो है सच बोलने वाली प्रोबेबिलिटी है, तो झूठ बोलने वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस में PA, तो ये हो जाएगी 2/5। ठीक है, मैंने झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इसी तरीके से PB डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस में 7/10, ये हो जाएगा 3/10। तो A 60% मामलों में सच बोलता है तो PA 3/5 हो गया, PA डैश 1 माइनस 3/5 2/5, PB जो है कितना 7/10, PB डैश कितना 1 माइनस 7/10 यानी 3/10। अब वो कहता है क्या संभावना कि कोई वो एक बात बोले, देखो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है, क्या दैट दे विल से द सेम थिंग वाइल डिस्क्राइबिंग सिंगल इवेंट। अगर वो सेम बात कब बोलेंगे किसी बात के बारे में बताते हुए कि या तो वो दोनों ही सच बोल रहे हो या दोनों ही झूठ बोल रहे हो, तो इसका जो है किस तरह से लिखोगे स्टेटमेंट, तो या तो दोनों सच बोलेंगे तो A सच बोल रहा है और B सच बोल रहा है तो PA इंटू PB ऐसे होगा इवेंट पूरा। अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो PA डैश और PB डैश, PA इंटू PB, PA डैश इंटू PB डैश। तो यहाँ पे देखो A 60% मामलों में सच बोलता है तो कितना हो गया 60% आपका 3/5 हो गया। B जो है 70% मामलों में सच बोलता है तो 7/10। या तो दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। PA डैश कितना हो जाएगा 2/5 और PB डैश कितना हो जाएगा आपका 3/10। तो 21/50 और ये 6/50, तो हो जाएगा आपका 27/50। तो 27/50 जो है उसको आप लिख लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 0.54 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ कई बार आया हुआ है तो आप जो है इसको जो है पहले से मार्क करके लिख सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे A जो है 60% मामलों में सच बोलता है तो PA 3/5, तो झूठ कितने परसेंट मामलों में PA डैश हो जाएगा 1 माइनस 3/5। हमने बात की थी अगर 1 में से माइनस कर दें तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसी तरह से B के सच बोलने की संभावना 7/10, तो PB डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/10 कितना 3/10 हो गया। तो हमने जो है क्या किया, या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे सेम बात बोलने के लिए। तो PA प्लस PB प्लस PA डैश इंटू PB डैश, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.54। अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। एक लीप ईयर है उसमें 53 संडे होने की संभावना क्या है। तो पहले तो अपन को डिटेल पता होनी चाहिए। देखो नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर उसमें हमारे पास 300 कितने दिन होते हैं 65 दिन। 365 दिन को आप वीक में कन्वर्ट कर लो तो 7 से 5 बार 35 और 2 बार तो 52 तो वीक हो गया, प्लस में 1 डे हो गया। तो इसकी तो बात हो ही नहीं रही, बात हो रही लीप ईयर की। तो लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय 7 35 और इस बार बच गए 2 दिन। तो लीप ईयर में क्या होता है 52 वीक होते हैं और 2 दिन होते हैं, 52 वीक और 2 डेज। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर 52 वीक हैं तो 52 संडे तो होने 52 संडे तो आपको बताना है 53 संडे होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, संभावना ये देखनी है। अब अपने पास बचे हैं 2 दिन, तो हमें पता लगा लीप ईयर में हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में। अब ये 2 डेज एक्स्ट्रा कौन से हो सकते हैं देख लो, मंडे और मंडे के साथ कौन हो सकता है ट्यूसडे। ऐसे तो होगा नहीं कि भाई एक मंडे हो गया एक वेंसडे हो गया, तो डेज तो लगातार ही होंगे
मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेंसडे हो सकते हैं, वेंसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे, संडे और मंडे। मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी। अगर ये 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो आपके मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे और मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 जो है आपका सैम्पल स्पेस हो गया, 7 आउटकम हो गई। अब इन 7 आउटकम में संडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो ये यहाँ पे लास्ट में, लास्ट वाले दोनों देखो, सैटरडे संडे और संडे और मंडे, तो टोटल 7 आउटकम है। 7 आउटकम में से 2 ऐसे केस हैं जहाँ पे संडे आ सकता है, तो 2/7 प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा, मंडे ट्यूसडे, देखो पहले सारी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 दिन एक्स्ट्रा कैसे, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे और मंडे। तो आउट ऑफ 7 जो है 2 पॉसिबिलिटी आपकी होगी, 2/7 हो जाएगा। तीसरा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, तो 52 कार्ड्स होते हैं, और शरीफ लोगों के पास में जो है जो कार्ड्स होते हैं उनके 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस इफ द फर्स्ट इज रिप्लेस्ड। ठीक है, अब जो है 2 पत्ते निकाले हैं यहाँ पे 52 पत्तों में से। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो है उसने कहा बोथ आर एसीज, तो एसीज होते कितने हैं, इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो है पहला पत्ता निकाला, तो पहला पत्ता जो निकलेगा, जो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगी, 4 होंगे, 4/, ठीक है, 4 आउटकम होंगे आउट ऑफ 52। फिर उसके बाद दूसरा पत्ता निकालोगे, और उसने स्टेटमेंट में बोला है इफ़ फर्स्ट इज़ रिप्लेस्ड, इस पत्ते को निकाल के वापस रख दिया तो वापस इक्के कितने हैं, 4 है, और आउट ऑफ कितना है, 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52 इंटू 4/52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। 52 पत्ते हैं, 52 में से 2 पत्ते निकालने बारी बारी से। तो पहला पत्ता निकाला, इक्का निकले, क्या संभावना, 4 इक्के होते हैं आउट ऑफ 52। फिर उसने कहा विद रिप्लेसमेंट, तो 4/52, तो एक के बाद एक निकाला, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा आपसे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से आपको जो है क्या निकालना है, 4 आपको इस निकाल लेते 2 बार। तो क्या करना था आपको, पहली बार में इक्का आने की संभावना 4/52, दूसरी बार में इक्का आने की संभावना 4/52, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब पूरा होगा, जब आप 2 पत्ते निकाल लोगे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। देखो 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कहता है कि इक्का निकलने की संभावना पहली बार में 4/52। फिर जो है वो कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक इक्का तो आप इस्तेमाल हो चुका ना यहाँ पे, तो एक हट गया, तो बचे कितने, 3, और टोटल में से भी एक कम हो गया, तो 52 की वजह 51 बचेंगे, तो 3/51 हो जाएगा। 4/52 इंटू 3/51, 4/52 गुना में 3/51, तो इसका सोल्व, तो 4/52 इंटू 3/51, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको 52 पत्ते हैं, 2 कार्ड निकालने हैं, तो पहली बार में आप निकालोगे तो जो है इक्का निकलने की संभावना 4/52। इस बार रिप्लेस नहीं किया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 3/51, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। विदाउट रिप्लेसमेंट है इस बार, तो जो रिप्लेस नहीं हो तो उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन ड्रॉ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक व्यक्ति क्या करता है, ताश के 52 पत्तों से एक जो है एक पत्ता निकालता है, रिप्लेसेस इट एंड सफल्स द पैक। ठीक है, वापस रख देता है, और फिर जो है उसको शफल मतलब जो है उसको पीसना बोलता है। ही कंटिन्यूज डूइंग दिस अंटिल ही ड्रॉज अ स्पेड। ठीक है, तो स्पेड आपको पता है जो हुक्म को बोलता है, तो जो है वो ऐसा करता रहता है जब तक कि जो है उसको जो है हुक्म का पत्ता नहीं मिल जाए। द चांस दैट ही विल फेल इन फर्स्ट 2 टाइम्स। अब एक बात बताओ, 52 कार्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 52 कार्ड्स हैं,
52 कार्ड्स में वो कहता है कि वो एक आदमी पत्ता निकालता है और फिर वापस रख देता है, फिर पत्ता निकालता है फिर वापस रख देता है। वो जब तक ऐसा करता रहता है जब तक उसको हुक्म का पत्ता नहीं मिल जाता। तो पहली 2 बार में हुक्म का पत्ता नहीं है, इसकी क्या संभावना? तो हुक्म के पत्ते जो है स्पीड कितने होते हैं भाई? स्पीड जो होते हैं वो 13 होते हैं। कितने नहीं होते हैं स्पीड? तो 39 होते हैं। ठीक है, 39 नहीं होते हैं। तो पहले 2 चांस में जो है वो हुक्म का पत्ता नहीं आने के क्या चांस है? तो पहली बार में चांस कितने हैं? 39/52। और वो वापस रख देता है तो वापस क्या चांस है? 39/52। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बता दिया कि यहाँ पे वो कहता है कि पहले 2 चांस में नहीं आने की संभावना आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है ऐसे में अगर आपके 13 जो है हुक्म के पत्ते होते हैं और तो बाकी बच्चे 39 तो नहीं होते हैं ना, तो जहाँ पे 39/52 इंटू 39/52 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 चांस में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 13 यहाँ पे 3 से कट रहा है भाई। ठीक है, 13 से कट रहा है, 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, 13 से 3 बार और 13 से 4 बार। तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9, और 4 गुना में 4 16, तो 9/16 आंसर हो जाएगा। तो पहले 2 चांस में नहीं आने की संभावना 9/16 होगी। डी ऑप्शन हो गया। आसान सवाल अभी बिल्कुल, आई होप समझ आया होगा सबको। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान में पहले बता भी चुका हूँ कि 52 कार्ड्स होते हैं, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरी कौन सी है आपकी? स्पीड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पीड जो हुक्म होता है, क्लब चिड़ी होता है, और हार्ट जो है पान होता है, और जो है ये डायमंड जो है ईंट होता है। ये वाला 13 होते हैं, 13 13 13। ठीक है, ये ब्लैक हो गए, ब्लैक, रेड रेड, ये टोटल 26 हो गए, और ये टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। इक्के कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। ठीक है, और क्या था इसमें? फेस कार्ड की बात होती है तो जैक, क्वीन, किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह, तो एक में 3 होते हैं, तो टोटल जो है 4 सेट होते हैं। तो 4 सेट में टोटल जो है 12 जो है फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ये बता चुका हूँ पहले, मैं एक बार फिर से बता दिया आपको। ठीक है, चलो आई होप सबको समझ आ रहा है। ठीक है, आप साथ साथ में जो है लिखते रहें, रिप्लाई करते रहें। ठीक है, कॉन्वर्सेट करते रहें। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 6 रेड है और जो है 4 वाइट, 5 ब्लू। ठीक है, फाइंड द डिटरमाइन द प्रॉपर्टी दैट द बॉल ड्रॉन एज रेड। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, जल्दी से आप लोग ही बता दो, एक आंसर बताओ। रेड आने की प्रॉपर्टी भाई टोटल 6, 4 10 और 5 15, एक ही लेनी है भाई यहाँ पे। अ बॉल इज ड्रोन, तो एक ही बॉल लेनी है, तो अपन सीधा 6 की जगह 6 ही ले सकते हैं, 6 1। ठीक है, तो 15 में से 6, 6/15 होगी। ठीक है, तो 3 से 2 बार और ये 5 बार, 2/5 हो गया। 6 रेड है आउट ऑफ 15, तो हो गया 2/5। फिर दूसरा है वाइट, वाइट कितनी है? 4, 4/15। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं। फिर है ब्लू, ब्लू कितनी है? 5, तो ब्लू आने की संभावना 5 आउट ऑफ 15, 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद नोट रेड, देखो पी नोट रेड को R डैश लिख देता हूँ मैं, तो 1 में से माइनस कर दो रेड वाला। रेड में कितनी थी? 2/5, तो 1 - 2/5 हो जाएगा, कितना? 3/5। और लास्ट है आपका रेड और वाइट, रेड और वाइट, तो जोड़ दो दोनों को, कॉमन कुछ है नहीं उसमें। तो रेड कितनी है? 2/5 और वाइट कितनी है? 4/15, तो 2/5 और जो है 4/15। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना 2/5 और जो है 4/15, तो इसको आप आगे सोल्व भी कर सकते हो। अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/15, तो हो जाएगा 10/15।
ठीक है, 10/15, तो ये हो जाएगा 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। 15 एलसीएम ले लिया, 5 से 3 बार, 3 गुना में 2 6 और 6 + 4 10, 10/15 कितना 2/3 हो जाएगा। तो रेड और वाइट। तो ये आई होप ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। पढ़ो क्वेश्चन और सोल्व करके बताओ। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की संभावना। तो देखो मैं अगर एक बार कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर 2 बार करता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। 3 बार वाला लिखूँगा अब मैं, ये 1 का था, ये 2 का, 3 वाला। तो एक बार एच लगाएंगे सबके साथ, एच एच एच, टी एच एच, एस टी एच, टी टी एच, फिर टी लगा दो, एच एस टी, टी एच टी, एस टी टी, टी टी टी। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब जो है कि एक हेड तो होना चाहिए। तो केवल जो है एक इस केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में 1 2 3 4 5 6 7 7 केसेस में हेड है, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 बार ही हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम जो है आपका 3 कॉइन टॉस करो या 3 बार करो तो 2 की पावर 3 8, टोटल आउटकम 8 हो गई। उसमें से 7 बार हेड है ही है, तो 7/8 आंसर हो जाएगा, 7/8। इसको ऐसे ना करने के बजाय ऐसे भी कर सकते थे। केवल एक ही केस ऐसा होता है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, वो है आपका कौन सा, ये वाला, जिसमें सारे टेल आएंगे। तो 1/8, इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 - 1/8, ये भी क्या हो जाएगा आपका 7/8। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे, 7/8। तो 7/8 आंसर हो जाएगा इसका। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सबको समझ आ रहा है प्रोबेबिलिटी को। बिल्कुल अच्छे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक इंपॉर्टेंट जो है आपका पार्ट है। इसमें आप जो है साथ साथ में रिप्लाई करते रहें। अ सिंगल कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम डेक ऑफ 52 ब्रिज कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ हार्ट। तो जो वो ताश के 52 पत्ते हैं और 52 में से एक सिंगल कार्ड निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट अ हार्ट। तो ये हार्ट नहीं है। तो हार्ट जो है कितने होते हैं भाई, पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। और कितने नहीं होते हैं, 39 नहीं होते हैं। तो आप सीधा सीधा लिख लो ना आप, 39/52, ठीक है। ये नहीं होने चाहिए, तो मतलब कौन सा 39 होने चाहिए, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, हार्ट के होने के निकाल लेते थे। जैसे आप क्या करते हैं इसमें कि हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 13/52, ठीक है। और सो जो है 1/4 हो जाएगा, तो 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4। तो 52 पत्ते हैं, उसमें से हार्ट कितने हैं, 13। तो 13 नहीं होने की संभावना, मतलब बाकी 39 आ सकते हैं। तो 39/52 यानी कि 3/4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है भाई इसमें, इट इज़ एन एस और स्पेड, या तो एस हो या स्पेड हो। तो देखो मैं ऐसे लिखूँगा, एस और स्पेड, ऐसे ऐसे लिखेंगे। एस स्टैंड फॉर इक्का और एस फॉर जो है हुक्म का पत्ता। तो एक बात बताओ, एस और स्पेड के लिए जब अपन क्या करोगे, PA + PS, मतलब प्रॉब्लम याद है, PE यूनियन F क्या होता है, PE + PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। तो कॉमन जो है आप एस और स्पेड का जो कॉमन है उसको माइनस कर दो। तो इक्के जो है कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52। स्पेड यानी हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13, 13/52। अब एक देखो, 4 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, उसमें से एक इक्का जो है हुक्म का भी तो होता है। तो वो जो एक हुक्म का इक्का जो है इन 13 पत्तों में भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। तो इन दोनों में जो है एक पत्ता कॉमन है, तो वो कॉमन पत्ता इधर माइनस करना होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 1 - 52, तो 13 और 4 17, 17 में से एक गया 16, 16/52 हो जाएगा। तो 4 बार और 4/13 आंसर हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, ये PE यूनियन F, PE + PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। तो उसने पहला जो केस बोला था क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ हार्ट। तो ये जो है आपका पान का पत्ता नहीं है। तो पान के पत्ते देखो, टोटल 52 उसमें पत्ते होते हैं, उसमें 13 पान के पत्ते होते हैं, उसमें से 39 नहीं होते, तो 39/52 हो गया, 3/4 हो गया। अब जो है दूसरा,
क्वेश्चन, उसमें कहता है या तो हुक्म का पत्ता हो या इक्का हो। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52। इक्के कितने होते हैं 4, 4/52। उन दोनों में एक जो है, जैसे हुक्म इक्कों में भी एक जो है हुक्म का इक्का होता है और हुक्म के पत्तों में एक इक्का होता है, तो मतलब दोनों में कॉमन है तो उसको माइनस कर देंगे 1/52। इफ अ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, या तो 5 या 6। तो प्रोबेबिलिटी जो है पी ई यूनियन, वापस लिख रहा हूँ उसी फॉर्मूला को, पी ई प्लस पी एफ और माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ, माइनस कुछ कॉमन है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 5, इफ अ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ 5 और 6, या तो 5 आने की या 6 आने की। तो 5 आने की संभावना 1/6, तो 6 आने की संभावना भी क्या है 1/6। कॉमन कुछ है नहीं 5 और 6 में, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना 2/6 और 2/6 कितना होता है 1/3। आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल है। 1/6 प्लस 1/6 2/6 कितना हो गया 1/3। ठीक है, आपको ये पता है कि अगर डाइस आप थ्रो करते हो तो आपका सब सेट क्या बनता है 1 2 3 4 5 6। तो आप ये जानते हो कि 5 आने की 6 में से कितनी संभावना, 5 के आने की एक की संभावना, 6 के आने की भी कितनी संभावना 1। तो 1/6 प्लस 1/6 और उसमें से जो कॉमन कुछ है नहीं 5 और 6 में, तो आप जो है इनको जोड़ के जो है आंसर क्या 2/6 यानी कितना 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 और एन इवन नंबर। सेम फॉर्मूला लगेगा, तो लेस देन 4 कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, तो लेस देन 4 ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका लेस देन 4 वाले 3 हैं, 3/6 हो गया। अब इवन नंबर कौन से होंगे 2 4 6, तो ये क्या हो जाएंगे 3/6 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, ये नंबर जो है ना ये 2, ये लेस देन 4 भी है और जो है ये इवन नंबर भी है, तो ये इधर भी आ गया इसमें भी और इसमें भी आ गया, तो एक नंबर ऐसा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 3/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्या किया हमने 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक आते हैं जो है पासा फेंकने पे, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें लेस देन 4 कितने हैं 1 2 3, तो 3/6 हो गया। उसमें जो है इवन कौन से 2 4 6, लेकिन 2 उसमें कॉमन आ रहा है दोनों में, तो जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला जो है आपको बार बार याद दिलाऊंगा, अगर आपसे कहता है पी ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है, पी ई यूनियन एफ का मतलब होता है पी ई या तो पी या तो ई या एफ, तो पी ई प्लस पी एफ और माइनस में कर दो पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। नेक्स्ट, 2 fair dice are rolled together, find the probability that sum of the numbers is appearing is 7। तो 2 डाइस थ्रो की, तो क्या संभावना है कि जो है सम जो है योग जो है वो 7 हो जाए, सम जो है वो 7 हो जाए। तो अब सम 7 कैसे होगा आप बताओ ज़रा खुद ही, आप लोग बता दो। आपके पास 2 डाइस थ्रो करोगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि 6 की पावर 2, आउटकम कितने होंगे 36 होंगे। सम 7 कैसे बन सकता है मैं बता देता हूँ, या तो आप 1 और 6 हो जाए या 6 और 1 हो जाए, 6 और 1, ठीक है 1 6 6 1, और 2 और 5 हो जाए और 5 और 2 हो जाए, 3 और 4 हो जाए और 4 और 3 हो जाए। तो 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, टोटल कितने आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/36, 6/36 यानी 1/6 आंसर हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसने कहा 2 fair dice are rolled together, find the probability that sum of the number is appearing is 7। 2 पासे फेंकेंगे तो क्या संभावना है कि उनका योग जो है 7 आए। तो आपका 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, टोटल 6 केस हैं आउट ऑफ 36, तो 6/36। नेक्स्ट, 6 faced dice are thrown together, the probability that all the 3 show the same number, all the 3 show the same number, यहाँ पे सेम लिख लेंगे भाई, सेम नंबर ऑन दैम। ठीक है, सेम नंबर ऑन दैम। ठीक है, तो अब एक बात बताओ सेम नंबर कैसे आएंगे। पहली बात तो 6 फेसेस के 3 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे।
6 पावर 3 कितना 216 हो जाएगा। तो अब जो है कहते हैं ऑल द थ्री शो द सेम नंबर ऑन देम, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में रह गया यहाँ पे बीच में, ऑल द थ्री शो द सेम नंबर ऑन देम। तो सेम नंबर कौन सा होगा, या तो आपके 1 1 1 आ जाए, या 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, 4 4 4 आ जाए, 5 5 5 आ जाए, 6 6 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम हो गई, 6 आउटकम हो गए आउट ऑफ 216। तो 1/36 आंसर हो जाएगा भाई। 6 ऐसे ट्रिपलेट हैं जिसमें सेम नंबर आ रहे हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, ठीक है। तो ऐसे 6 हैं आउट ऑफ 216। ये आपको पता है 3 बार डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे। मैंने बताया सिंपल स्पेस कैसे निकालना है। एक और क्वेश्चन, 3 6 फेस डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 डाइस शो द सेम नंबर ऑन देम। देखो अगेन टोटल तो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6 की पावर 3 216, ठीक है। अब सेम नंबर नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं 3 ये पोजीशन बोलूँ, अगर पहली डाइस पे 6 की 6 आउटकम आ सकती हैं, तो उसमें से एक इस्तेमाल होगी तो इधर 5 ही आउटकम आएंगे, इधर 4 आउटकम आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है सेम नहीं आएंगी, इधर 6 पॉसिबिलिटी, इधर 5, इधर 4, आउट ऑफ 216। तो आप क्या करोगे, 6 गुना में 5 गुना में 4 और नीचे हो जाएगा 216। तो 6 से काटोगे तो 36 हो गया, 4 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5/9। देखिए सारे मैं जो एस्पेक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस जो है इसको ध्यान से समझोगे और जो है बेस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये जो है आपको फ़ायदा देगा। और लास्ट में मैं जो इसी पे बेस जो आपको टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 डाइस जो है थ्रो की, तो 6 की पावर 3, टोटल आउटकम कितने होंगे, 216 हो गए, 216 हो गए। अब जो है सेम नहीं होनी चाहिए, तो जो है पहले पे 6 पॉसिबिलिटी हैं, एक इस्तेमाल हो गया, फिर 5 पॉसिबिलिटी हैं। भाई 1 से 6 तक आ सकते हैं, पहली वाले डाइस पे 1 से 6 तक 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। दूसरे वाले पे जो है एक इस्तेमाल हो गया पहले वाले में, तो 5 आ सकते हैं। और जो है उसने बोला कि नो 2 डाइस शो द सेम नंबर, तो यहाँ पे इन 2 यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो 6 गुना में 5 गुना में 4 डिवाइडेड बाई 216। नेक्स्ट, 6 फेस डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 डाइस शो द सेम नंबर ऑन दैम, ठीक है। अब इस बार कह रहा है कि वही जो है 3 थ्रो की, तो 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 216, तो ये हो गया टोटल। अब कहता है एग्जैक्टली 2 डाइस शो द सेम नंबर, इसको समझ लो। अगर मान लो मैं ये 3 पोजीशन बनाता हूँ, ये पहला डाइस है, पहले डाइस पे 6 के 6 पॉसिबिलिटी हैं। अब पहले पे 6 हैं तो उसने कहा एग्जैक्टली 2 डाइस, मतलब ये इधर जो मतलब कोई भी 2 के ऊपर सेम आनी चाहिए। तो यहाँ जो 6 पॉसिबिलिटी, तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर इस्तेमाल हो गया, मान लो यहाँ पे 1 इस्तेमाल हो गया, या 2 इस्तेमाल हो गया, 3 हो गया, तो वही नंबर यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी और यहाँ पे अलग होना चाहिए, तो 5 हो गए। देखो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब 6 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ जो भी आएगा वो उसी नंबर के यहाँ, तो यहाँ पे एक के ही चांस है। यहाँ पे वही नंबर, सेकंड पोजीशन में वही नंबर आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही केस बन सकता है। और अब ये दोनों तो सेम ही है ना, बाकी बच्चे 5 यहाँ आ सकते हैं, ये डिफरेंट होना चाहिए ये वाला। अब ये तो मैंने केस बना एक केस, ऐसे 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे, जैसे ये वाला ऐसे भी तो हो सकता था कि यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी हैं और यहाँ पे जो आए वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ 5 केस हो जाए, और ऐसा ही एक केस और बन जाएगा कि जो है ये 6 यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और जो है यहाँ ये दोनों सेम हो गए, इधर वाले के साथ सेम हो जाए और यहाँ 5 पॉसिबिलिटी हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ जो है ये ऐसी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, मतलब एक तो ये बनेगा 6 गुना में 1 गुना में 5, और ऐसे 3 केस और बनेंगे, मतलब 3 बार हो सकता है ऐसे। तो आप क्या करोगे, 6 गुना में 5, 6 गुना में 1 गुना में 5 और गुना में, ऐसे 3 केस बन गए, डिवाइडेड बाई 216। तो 6 से तो 36 हो गया और 3 से हो गया 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12, 5/12, बी ऑप्शन होगी, ठीक है। 3 डाइस थ्रो किए हैं तो 6 की पावर 3 कितना हो गया, 216। अब जो है कहता है कि जो है एग्जैक्टली 2 पे सेम आए,
तो पहले पे अगर 6 ऑप्शन है तो वो जो पहले नंबर पे आया वही दूसरे पे आएगा, तो वहाँ पे एक ही केस बन सकता है जो पहले पे आया है, ठीक है। बाकी पे अलग आना चाहिए तो वहाँ पे 5 केस हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के जैसे यहाँ पे 6 केस आ सकते हैं, तो हम जो है इधर वाली सिचुएशन के भी 6 केस ले सकते हैं, और फिर उसी 6 को जो है राइट साइड में सबसे जो है राइट साइड में यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे में जो है आपके ऐसे 3 केसेस बन गए इस तरह के, मतलब ये जो 6 1 5 है, यहाँ पे 1 जो है ये हो सकता है 6 यहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए 6 जो है यहाँ पे आ जाए। तो ऐसे 6 1 5 के केस ऐसे 3 केसेस बन गए, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 216, टोटल जो है केस कितने हैं आपके 216, तो 5/12। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एटलीस्ट 10। तो सम जो है 10 बने, कम से कम 10 बने बोला भाई, कम से कम 10 का मतलब 10 11 12 हो सकते हैं। तो 10 कैसे बनेगा, तो 10 जो है आपका सम बनाने के लिए क्या क्या होने चाहिए आपके केस। एक हो गया आपका 4 6 6 4 और 5 5, 4 6 6 4 5 5। एटलीस्ट 10 बोला तो 11 भी होगा, तो 5 6 और 6 5 12 6,6, ठीक है। कितने हो गए एटलीस्ट 10 के लिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए केस, 6 केस हो गए। और डाइस कितने थे 2, तो 2 का मतलब 6 की पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/6, 1/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/6 ए ऑप्शन। तो ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या किया हमने, एटलीस्ट 10 बोला, तो एटलीस्ट 10 के केस कौन से बने आपके 10 11 12। तो 10 कैसे बनेगा, डाइस पे 2 डाइस पे 4 6 6 4 5 5। 11 कैसे बनेगा 5 6 6 5। 12 कैसे बनेगा 6 6, ठीक है। तो आपका इस तरह से 6 केसेस बने आउट ऑफ 36। नीचे 36 कैसा है, 2 डाइस या 2 बार डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 आउटकम होती है टोटल। तो अब जो है आपका पीओडी टेस्ट का टाइम, ठीक है। अब लोग सब तैयार हो जाएं। मैंने इसी पे बेस्ड जो आपके 5 क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन का लेवल आसान है, तो मैं आपको केवल 3 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। 3 मिनट का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये मेरी कोशिश है कि जो है हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए, और फिर सेम टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। जो लोग पीओडी टेस्ट जो है आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा होगा। तो मैं इसमें क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन भी बनाता हूँ, कई बार आसान बनाता हूँ, कई बार मुश्किल भी बनाता हूँ, तो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। आपको अटैम्प्ट करना है, तो अटैम्प्ट करने से, जिस तरह एक्सरसाइज करने से मसल्स डेवलप होती है, तो आप पीओडी टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपका ब्रेन की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। आप देखोगे कि जो है आप कॉन्फिडेंस जो है फील कर पाओगे, ठीक है। अकेले क्लास अटेंड करने से जो है फ़ायदा नहीं होगा। आप जो साथ में पीओडी टेस्ट दोगे तो आप जो है क्लास में पढ़ते टाइम आपका दिमाग में रहेगा कि क्लास में मुझे टेस्ट देना है, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए, मैं अभी टाइमर लगाने वाला हूँ, ठीक है। रेडी हो जाएं। 5 क्वेश्चन पूरी अपनी ताकत लगा दें, पूरा अपना दिमाग लगा दें और जो है उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। सो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। ये आपके सामने सवाल आ गया और टाइम स्टार्ट हो चुका, 3 मिनट्स भाई। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन थ्रोइंग अ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3। पासा फेंका गया तो जो है 3 आने की संभावना क्या है। दूसरा, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विद एन ऑर्डिनरी डाइस हुज फेसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। 1 से 6 तक नंबर है और जो है 4 से ज़्यादा आने की क्या संभावना है। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 ace इन सिंपल थ्रो विद 2 डाइस। तो फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 ace, ठीक है। एक बार एक आ जाए कम से कम जो है 2 डाइस फेंकने में। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 2 ब्लू बॉल्स इन सक्सेशन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स 7 ब्लू बॉल्स इफ द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल हैं 7 ब्लू बॉल हैं, तो 2 बॉल सक्सेशन में बारी बारी से निकाली जाती है बिना रिप्लेस किए, तो ब्लू निकले, इसकी क्या संभावना है। 5वां क्वेश्चन, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फाइंड द चांस दैट 1 इज़ नेव एंड अदर इज़ क्वीन। नेव जो आपको जो है गुलाम को बोलते हैं, जैक। 52 पत्तों में से तो एक जो है आपका गुलाम हो और दूसरा जो है बेगम हो।
1.5 मिनट हो चुकी है, 1.5 मिनट और बाकी है। मैं उसका आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा और आप मार्किंग करेंगे, अपना स्कोर बताएंगे। पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हो सकता है कोई 5 में से एक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा हो और बता नहीं पा रहा हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए। आप देखोगे आप अगर 0 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें फिर 1 करने लग जाओगे, 2 करने लग जाओगे और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप जो है अच्छा अटैम्प्ट करने लग जाओगे। एक मिनट बाकी है, जल्दी से सब लोग कोशिश कीजिए। दस सेकेंड बचे हैं। ओके स्टॉप। चलो देखो आंसर आपके सामने। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवें का ए। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, चौथे का सी, पांचवें का ए। चलिए अपने अपने आंसर बता दीजिए, स्कोर बता दीजिए। 5 आउट ऑफ 5 स्कोर बताइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स आते हैं, स्कोर बताइए आप। ओके चलिए, कल जो है मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप जो है प्रोबेबिलिटी जो है किसी को नहीं समझ में आ रही तो मुझे मैसेज लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि अपन जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं ताकि मैं आपको तरीका बता पाऊँ, ठीक है। मैं पर्सनली कॉल करके जो है डाउट सोल्व कर रहा हूँ। आप लोग जो है तो मैंने बताया था आपको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं डेली जो आपको जो है क्लास का टाइमिंग भी फॉरवर्ड करता रहता हूँ। फेसबुक ग्रुप जो है उस पर फेसबुक पेज को लाइक करोगे तो उस पर आपको मैसेज मिलता रहेगा जो भी मैं एक्टिविटी जो है यहाँ पे अपने चल रही है उसमें। डाउट्स आप जो है अपने इस नंबर पे सेंड करें 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएं। जितने ज़्यादा लाइव जो है बच्चे होंगे क्लास में आपको उतना ज़्यादा एनर्जी फील होगी और कंपटीशन उतना बढ़िया होगा आपका। प्रेस ऑन बेल आइकन, कुछ बच्चों को मैसेज नहीं आता है तो बेल आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपका सुझाव है, फीडबैक है, आप जो है ज़रूर जो है आप शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।